नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से IIT और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नर्सरी 2 क्लास 9th एंड 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी 2 क्लासेज 9th एंड 11th। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेज नर्सरी 2 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़ और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। आजमगढ़ के थाना बिलियागंज क्षेत्र का निवासी गैंग D87 का गैंग लीडर शातिर दुर्दांत गोतस्कर, हिस्ट्री शीटर अपराधी नौशाद पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है व एक अन्य गोतस्कर अपराधी भी गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 तमंचा व 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 315 बोर व एक बाइक बरामद किया गया। बता दें कि रात में 2 बजे थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह में हमरा द्वारा बदमाशों के आने की सूचना पर नसीरपुर मोहम्मदपुर रोड पर बिलियागंज मोड़ तिराहे के पास पहुंचकर घेराबंदी किया गया। तभी मोहम्मदपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते दिखाई दिए। रोकने के लिए इशारा किया गया तो पुलिस को देखकर एक बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस बल द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल आजमगढ़ लाया गया। घायल बदमाश की पहचान नौशाद पुत्र अंसार निवासी मोहम्मदपुर थाना बिलियागंज, उम्र करीब 38 वर्ष के रूप में हुई। इस पर पहले से 15 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरे गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान शहनवाज पुत्र मुस्तकीम निवासी नसीरपुर थाना बिलियागंज, उम्र करीब 35 वर्ष के रूप में हुई। अभियुक्तों के कब्जे से 2 देशी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 850 रुपए व एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। कल दिनांक 19 मार्च 2024 को रात्रि लगभग 2 बजे शातिर गो तस्कर एवं हिस्ट्री शीटर नौशाद थाना बिलियागंज के अभियुक्त को थाना बिलियागंज की पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात्रि में लगभग 2 बजे थाना बिलियागंज की टीम को यह सूचना प्राप्त हुई कि गौतस्कर, शातिर गौतस्कर, हिस्ट्री शीटर और गैंग लीडर नौशाद पुत्र अंसार निवासी मोहम्मदपुर थाना बिलियागंज अपने साथी शहनवाज पुत्र मुस्तकीम निवासी नसीरपुर थाना बिलियागंज, दोनों जो कि शातिर गौतस्कर हैं, जिन पे पूर्व में भी लगभग 2020 से 15 मुकदमे और शहनवाज के ऊपर लगभग 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। ये दोनों फिर से योजना बना रहे हैं किसी गौ तस्करी के संबंध में। इसमें सूचना प्राप्त कर नियमानुसार पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। इस घेराबंदी को देखते हुए दोनों अभियुक्तों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी, जिसकी आत्मरक्षा में पुलिस ने अभियुक्तों के ऊपर फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त नौशाद के बाएं पैर पर गोली लगी है, जिनको नियमानुसार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिसके ऊपर फिर मुकदमा पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय से नियमानुसार रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र के आतापुर निवासी महिला वंदना यादव की 17 मार्च को दिन में उसके पति कन्हैया लाल यादव, देवर जयहिंद यादव, सास उर्मिला और ससुर विद्याधर ने मिलकर हत्या की थी। मामले में बुधवार की शाम को पुलिस लाइन सभागार में SP ग्रामीण चिराग जैन ने खुलासा किया। बता दें कि मृतका वंदना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उसके ससुर ने कोई जमीन ली थी। उसी को लेकर बार बार पैसे के लिए वंदना पर दबाव डाला जाता था। इसका विरोध करने पर उसको घर में ही तंग जगह पर ले जाकर उसके सिर को दीवार से लड़ाकर बेहोश किया गया। फिर उसके ऊपर डीजल डालकर माचिस से जला दिया गया, जिससे वंदना की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल तहबरपुर थाना के ओहनी अंडरपास से आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है।
जबकि अन्य 3 लोग वांछित हैं। सुनते हैं मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने क्या जानकारी दी। 18 मार्च 2024 को थाना तैयबरपुर एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई जिसमें एक महिला के जलने के कारण मृत्यु के संबंध में सूचना थी। इस सूचना पर थाना तैयबरपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया है 302 धारा का। इसमें 4 आरोपी हैं, मुख्यतः उसका पति और उसकी सास, ससुर और देवर का नाम इसमें था। विवेचना के अंतर्गत ये पाया गया कि महिला के साथ ये दहेज की मांग कर रहे थे, परिवार वाले साथ मिलके। इस दहेज की मांग को लेकर एक दिन विवाद हुआ जिसमें उसने उसको इतना मारा कि उसकी वजह से सिर में दीवार में सिर देकर मारा, जिससे उसकी बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में उस पर डीजल डालकर जला दिया गया। इसको आज थाना तैयबरपुर की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर इसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें कुल 4 अभियुक्त हैं जिसमें आज एक की गिरफ्तारी की गई है, पति की, और सास, ससुर और देवर को वांछित किया गया है, जिनकी जल्द ही टीम गठित कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, आरोपी ने पूरे घटना को अंजाम किस तरीके से दिया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कैसे की, ये थोड़ा सा जानना चाहिए। देखिए, इसमें एक तथ्य ये जो मैंने घटनास्थल का स्वयं निरीक्षण किया, जिसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो सबको जलाया गया है वो बहुत ही छोटे से जगह पर जलाया गया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि या तो उसको बांध कर रखा गया था या बेहोशी की हालत में थी। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को जलाया जाता है तो वो जलने के कारण वो फिर बहुत ज़्यादा जगह फिर अपना परेशान होकर घूमेगी। तो उस तरह का क्राइम सीन नहीं था, एक ही जगह पे था, जिससे हमको शक हुआ कि या तो इसको मारा गया है या फिर बेहोश हालत में किया गया है या फिर इसको बांधा गया है। तो तथ्य जो विवेचना प्रकाश में है उसमें यही था कि इसने इसको दीवार में इसका सिर मारा, जिसकी वजह से बेहोश हो गई। उसके बाद डीजल डालकर जला दिया गया। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20-20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 5 संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा भोरिक यादव निवासी परशुरामपुर थाना महाराजगंज के भाई राजकुमार की बकाया रुपए की वसूली को लेकर 10 अगस्त 2006 को हत्या करके लाश कुएं में फेंक दी गई। मृतक के भाई भौरिक यादव की तहरीर पर सुरेश चौरसिया पुत्र बरसाती निवासी जमीलपुर थाना महाराजगंज, बाल कुरैशी पुत्र उस्मान कुरैशी निवासी जुड़ा खुर्द थाना महाराजगंज तथा जब्बार पुत्र इलियास निवासी जुड़ा खुर्द थाना महाराजगंज के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। इस संबंध में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट में न्यायालय में प्रस्तुत किया। दौरान मुकदमा आरोपी जब्बार की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुरेश चौरसिया तथा बाल कुरैशी को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान करना सबसे बड़ा अधिकार है। इस अधिकार के माध्यम से व्यक्ति अपने मन मुताबिक जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना। संविधान में 18 वर्ष व इससे अधिक उम्र के लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। चुनाव विभाग की ओर से इस बारे में समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। खासकर चुनाव के दौरान इस विषय पर अधिक जोर दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अपर जिलाधिकारी प्रशासन उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार किसी भी चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन करने की अंतिम तिथि से 1 सप्ताह पहले तक मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन मतदान से कुछ दिन पहले किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद सूची में नाम दर्ज कराना संभव नहीं। मतदाता सूची में यदि नाम गलत है तो इसे ठीक कराने के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। यदि नाम कटवाना है या किसी प्रकार की आपत्ति है तो फॉर्म 7 भरना होगा। ये सभी कार्य नामांकन की अंतिम तिथि से 1 सप्ताह पहले तक संभव होगा। निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि नामांकन की अंतिम तिथि से पूर्व नामांकन की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व तक वोटर अपना नाम जुड़वा सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। तो उस गाइडलाइन के क्रम में अगर कोई ऐसा युवा मतदाता है जो 1 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है, वो अपना आवेदन कर सकता है
अभी भी हमारे EROs जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उनके यहाँ फॉर्म 6 लिए जा रहे हैं और उसकी जांच होने के उपरांत अगर वो सत्य पाया जाता है उसका दावा तो स्वीकार करते हुए उसका नाम बढ़ाया जा सकता है। जिन लोगों के नाम कट चुके हैं, कट गए हैं वोटर लिस्ट, क्या वो भी अपना नाम दिलवा सकते हैं? उनका वोटर लिस्ट में नाम कटने का क्या कारण रहा है ये देखना पड़ेगा और क्या उनका नाम किसी अन्य जगह पर वो शिफ्ट हो गए थे वहाँ पर जुड़ा हुआ है या मतदाता सूची में उनका नाम एक से अधिक बार होने की किसी के द्वारा शिकायत की गई है उसके क्रम में काटा गया है। तो इन सब जांच से संतुष्ट होने के बाद ही इस पर कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस लाइन स्थित सभा कक्ष में लोकसभा चुनाव को लेकर अंडर ट्रेनिंग 91 पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कानून व्यवस्था, निर्वाचन संबंधी जानकारी और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी गई। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनी को मतदान के पहले, मतदान के दिन और मतदान के बाद सुरक्षा प्रबंध के संबंध में विस्तार से बताया। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम, आदर्श आचार संहिता व सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आज जनपद आजमगढ़ में 91 SI अंडर ट्रेनी आमद कराए हैं। इनकी मुरादाबाद एकेडमी से ट्रेनिंग हो चुकी है। तत्पश्चात इनको जनपद आवंटित किए गए हैं। आज इनका आमद हुई है जिसमें इनको पहले दिन आम प्रशिक्षण दिया जा रहा है पुलिस के संबंध में, जिसमें मेरे द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में एक डिटेल प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है कि किस तरह चुनाव का कार्य पुलिस द्वारा किया जाता है। इन सभी प्रशिक्षु SIs को अब इसके बाद थाना पर रवाना किया जाएगा जहां पर ये व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आजमगढ़ से होकर वाराणसी जाने वाली निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर मोहम्मदपुर के पास बने टोल प्लाजा पर बिना राजमार्ग को पूरा किए ही टोल टैक्स लिए जाने के विरोध में बुधवार को सामाजिक संगठन प्रयास ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप टोल टैक्स अभी न लिए जाने की मांग की। संगठन का कहना था कि आजमगढ़ से होकर वाराणसी जाने वाली 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 जो कि अभी निर्माणाधीन है और पूरी तरह से चालू हालत में नहीं है और उक्त राजमार्ग संख्या 28 पर कार्य अभी भी चल रहा है। कई स्थानों पर तो राजमार्ग पर चढ़ने अथवा उससे उतरने के लिए सबवे का भी कार्य पूरा नहीं हुआ है और मुख्य राजमार्ग पर भी कार्य अधूरा है और जगह जगह परिवर्तित मार्ग है तथा न ही किसी प्रकार की लोकोपयोगी सुविधा का कार्य पूर्ण हुआ है। उक्त राजमार्ग का न तो लोकार्पण हुआ है और न ही पूरी तरह से बनकर तैयार है। जगह जगह चौराहे, क्रॉसिंग, डिवाइडर तथा पशुओं आदि से सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे साइड बैरिकेड आदि अनेक प्रकार के जन सुरक्षा एवं सुविधा के कार्य अधूरे एवं बाकी है। बावजूद इसके मोहम्मदपुर, आजमगढ़ के पास बने टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है जो कि अनुचित है। संगठन ने मांग की कि निर्माण कार्य अविलंब पूर्ण करे और जब तक निर्माण कार्य पूरा न हो जाए तब तक टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूली न किया जाए। आज हम लोग DM को ज्ञापन सौंपे हैं। जो आजमगढ़ से जाने वाला वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 28 अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं देखिए एक लेन खुली है, कहीं दोनों लेन खुली है। इस तरीके से आए दिन कंप्लीट न होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। यह काम पर अभी किसी का जो है निगाह नहीं है। और उधर आजमगढ़ के मोहम्मदपुर पर जो टोल प्लाजा बना है उस भी टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई है। आज हम लोग DM साहब को यह पत्रक सौंप कर यह मांग की है उसके संबंधित विभाग को निर्देश करें कि रोड कंप्लीट करके ही रोड टैक्स की वसूली की जाए, अन्यथा हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। हत्या के मुकदमे में बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को MPMLA स्पेशल कोर्ट में पेश किया। तरवा थाना क्षेत्र के एरा कला गांव में 6 फरवरी 2014 को सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। इस गोलीकांड में बिहार के गया निवासी एक मजदूर राम इकबाल की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य मजदूर पांचू घायल हो गया था।
घटना के लगभग 6 महीने बाद मुख्तार अंसारी का नाम आरोपी के तौर पर प्रकाश में आया। इस मुकदमे में गवाही की प्रक्रिया चल रही है। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष अभियोजक राधेश्याम मालवीय ने बुधवार को मुकदमे में 13वें गवाह कांस्टेबल जितेंद्र नाथ का मुख्य बयान दर्ज कराया। इस मुकदमे में कुल 12 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें से अनुज कनौजिया तथा अभिषेक मिश्रा बाद में फरार हो गए तो उनकी पत्रावली अलग कर दी गई। एक आरोपी सिहारी की मृत्यु हो चुकी है। मुकदमे के 3 आरोपी मुख्तार अंसारी, राजन पासी तथा श्याम बाबू पासी अलग अलग जेल में बंद है। अदालत ने जितेंद्र नाथ के बयान के बाद जिरह के लिए 1 अप्रैल तारीख निर्धारित कर दी। आजमगढ़ जिले के तरवा ब्लॉक क्षेत्र के बेदिया हडोरा गांव निवासी उमाशंकर जी महाराज, जो श्री दुर्गा जी ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं, इन्होंने आजमगढ़ की बदहाल व्यवस्था को देखते हुए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि लोग चुनाव लड़के आजमगढ़ की जनता को समस्या में डाल रहे हैं और उनकी समस्या को ठीक से सुन भी नहीं रहे हैं। विकास धरातल पर नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ने का फैसला किया है ताकि विकास कार्य हो सके, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी मैदान में आते हैं वह केवल जुमला ही देते हैं। और मैं एक संत हूँ, मुझे किसी मोह माया से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी जनता को परेशान देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जनता परेशान ना रहे, इसलिए मैं चुनाव मैदान में उतर रहा हूँ। और अगर जनता मुझे चुनाव जिताती है तो मैं जनता को कोई भी कमी नहीं होने दूंगा और जनता की पूर्ण रूप से सेवा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह उस पार्टी का स्वागत करेंगे और उस पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक योगी होकर जब प्रदेश को चलने का काम कर रहे हैं, तो मैं संत होकर आजमगढ़ की अपनी बदहाल जनता की सेवा करना चाह रहा हूँ। यही मेरा मकसद है और इसी उद्देश्य से मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। बताइए, साधु सन्यासी में तो योगी जी हैं, अब कितना अच्छा उनको लोग कह रहे हैं। उतर जाए योगी जी, हमारे यहाँ आ जाए, योगी जी के साथ रहेंगे, उनका समर्थन करेंगे पूर्ण रूप से। हाँ, योगी ही आजमगढ़ को सदर सीट को 69 को चाहिए। मतलब आपने योगी जी की प्रेरणा लेके आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? 10% उनसे हमारी गारंटी है कि 10% उनसे आगे रहेंगे हम, निश्चित है। योगी जी के प्रेरणा लेके आप? हाँ, उन्हीं के रास्ते पर हम हैं, रास्ते पर हैं, लेकिन 10% उनसे ऊपर रहेंगे। हम कर्म, वह योगी हैं, हम कर्म योगी हैं। तो पार्टी में हम नहीं जाएंगे उनके? हैं? अब देखिए, अब तो जो फंस गई बात, सत्य बोलना चाहिए ना, हो सकता नहीं सही बोलेंगे तब तो जेल जाना पड़ेगा। बोले सही ना, बोले ना। हम जो है 1 जनवरी को जो है ईमेल कर दिए पद यात्रा के लिए। 18 तारीख को 18 तारीख को अयोध्या के लिए ईमेल कर दिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठान में। तो सुने कि नहीं, सभी लोग आ रहे हैं हवाई जहाज से, तो हम कहे कि जो है सनातनी हैं, 55 से पुजारी हैं, तो हम पैदल चलेंगे। हर साल विंध्याचल जाते हैं, रामलला का दर्शन करने भी पैदल चलेंगे। तो 18 तारीख को जो है अपना जो है प्रोग्राम है। बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कर्ता हमारे यहाँ आश्रम पर पहुँचे। लोग बोले कि योगी जी का आदेश है कि संत जी को मना कर दीजिए, संत जी को मना कर दीजिए कि बहुत भीड़ है, पदयात्रा रोक दें। जवाब में हम यही कहे कि नहीं, हम अकेले जाएंगे, जत्था हमारे साथ नहीं है, भीड़ जो है नहीं रहेगी। दूसरा सवाल उनका हुआ कि आपके उठने से जो है निरहू परेशान हैं, वोट आप काटेंगे। जब से आपने घोषणा की निरहू परेशान है, वोट काटेंगे आप। हम कहे कि शेर से जब भी लड़ता है तो 1.25 शेर लड़ता है। हम जीतेंगे, हारेंगे नहीं। हम लोकल प्रत्याशी हैं, गरीबों के मसीहा हैं। आज 8 साल हो गया गरीबों को दान करते अपने शक्ति सामर्थ्य अनुसार, और करते आ रहे हैं, करते रहेंगे जब तक तन में प्राण रहेगा। तो कम से कम 10, 20, 50 आदमी थे गांव में। तो बोले कि संत जी आपसे एकांत में हम लोग बात करेंगे। हम कहा आप पटदारी में हैं, दुश्मन हो या हित हो, आप जो है यहीं बात करिए। कहे कि नहीं, एकांत में ट्रस्ट के ऑफिस में आए लोग, चाय पानी हम कराए। तो बोले कि ये आप कर दीजिए,
और बैठ जाइए, हम लोग कर देंगे, आप बैठ जाइए। उसमें तो डिलीट हो गया होगा बाबू, वो जो है कैमरा वाला कितना दिन रहता उसमें? 1 महीना रहता, तो 1 महीना से बेसी होगा ना, निकाल नहीं पाते आप लोग। तो कुछ वैसा वह बात हुई, खोल नहीं पाएंगे उसको हम। तो लोग बोले कि नहीं, आपको जो है ऐसा कर दीजिए, आपको जो है बीजेपी का जो है वह क्या है, जो बीजेपी में आप जो है आपको जो है ले लिया जाएगा, इसके बाद जो है जिला का अच्छा पद दे दिया जाएगा, अगला टिकट आपको मिलेगा, आप बैठ जाइए। हम नहीं 5 वोट पाएंगे लेकिन लड़ेंगे। शेर से सवा शेर ही लड़ता है। मतलब बीजेपी के लोग आपको रोक रहे हैं चुनाव? रोक रहे थे, लेकिन हम बोले कि रुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। फिर तब से हमारे यहाँ कोई नहीं। मुद्दे क्या क्या रहेंगे आपके चुनाव में? मुद्दे, पहला मुद्दा प्राथमिकता हमारी है जो है बहन बेटियों को, जो बच्चे हैं गरीब के हो या अमीर के हो, उनकी शिक्षा पर ध्यान रहेगा पहली मुद्दा, क्योंकि वहीं से हमारे देश का विकास होगा। हाँ, पहला मुद्दा वही है। नहीं, देश से विकास जहाँ से होना उसको देखना। अगर वह लड़का हमको खेत बाड़ी कुटिया या जो है ट्रस्ट का कैंप लगाना पड़ा, भीख मांगना पड़ेगा, तभी हम अगर विदेश जाने लायक लड़का है लड़की है तो उसको पढ़ाने के लिए भेजेंगे, सब कुछ कर देंगे। यानी बच्चों को विदेश तक भेजेंगे? सबको विदेश तक भेजेंगे। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है रोजगार। जैसे मान लीजिए किसी के पास कुछ नहीं है तो उसका सब कुछ बना करके सदन में रखेंगे, उनको जो है जितना अपने तरफ से शक्ति होगी रोजगार के लिए देंगे, सदन से भी अपना जो है बात रखेंगे कि नहीं ये होना चाहिए। तो जब होंगे तभी ना रखेंगे सदन में बात, वैसे कैसे रखेंगे। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा,
सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचे लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board.